तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग 15 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वो 15 क्वेश्चन नहीं है, वो 15 टाइप है क्वेश्चन का, अलग अलग टाइप का 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आइए 15 क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम धाकड़ क्वेश्चन, धांसू वाला। ठीक है, आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि पढ़े वही जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। उलूल जुलूल अल्लर बल्लर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम उतने पढ़िए जितना कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। फालतू में अभी आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, फालतू पढ़ने के लिए फिर आप एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद आप देखते रहिएगा। हाँ, जो कुछ भी आपको पढ़ना है, देखना है, सीखना है, अभी आप वही पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं सब्सक्राइब करने का मन करता है, इन्हें देखो ने लाल में लिखल है सब्सक्राइब, इन्हें तो है, इन्हें बगल में तो एक बार इसे टिप दो, उसको एगो घंटी आएगा उसको बजा दो, ऑल पर एक बार दबा दो, हो गया। जब भी वीडियो डालेंगे मिल जाएगा। नहीं अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या दिक्कत है। कमेंट में तने लिख दीजिएगा जो आपको बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बात लिख दीजिए कमेंट में, ताकि हम भी मोटिवेट हों, हम भी और एनर्जी से आप लोग के लिए काम करें। के लिखिएगा तब ना तनी और मजा आएगा। बुड़बक सवेरे कुछ लिखता नहीं है, गूंगा है। चलो अच्छा, क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, एक बार आपको पहले से बनाना है, पहले आपको बनाना है और फिर हम बनाएंगे ना, तब मिलाइएगा आप कि आप सही बनाए कि गलती बनाए। इससे पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं, माने कितना औकात है आपका। क्वेश्चन कितना सही बना दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। दे दें, बोले क्वेश्चन दें। हाँ चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, ये वेक्टर का सवाल है और आपसे द्विक कोज्या पूछ रहा है। नहीं, सवाल आपका है 3i कैप माइनस 4j कैप, और इसके बाद आपका है प्लस 12k कैप। इसका द्विक कोज्या आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? द्विक कोज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग तो तुरंत बना दीजिएगा, दिखाइते कह दिए द्विक कोज्या वो वाला ला, ये कड़ी तो ये आंसर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया गया है। नहीं, बस आप सवाल देखकर ही उसका आंसर दे सकते हैं आसानी से, तो मतलब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। द्विक कोज्या निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा, एकदम साधारण बात है। द्विक कोज्या निकालना है ना, अच्छा यहाँ 4 है, वो 4 है यहाँ पर। ठीक है, द्विक कोज्या निकालना है ना, तो जो सदिश दिया गया है उस सदिश के सभी अंकों को अलग अलग पहले लिख दीजिए, सब के अलग अलग लिख दीजिए। आई वाला में है 3, जे वाला में है -4 और के वाला में है 12, लिख दिया अलग अलग। अच्छा, सबके बटा में रूट अंडर एहे संख्या के वर्गों का योगफल, बस। तो 3 के वर्ग 9 और 4 के वर्ग 16, तो 16 9 25 और 12 के वर्ग 144, तो 25 और 144 कितना होगा? 144 और 25 होता है 169 ना, तो 169 आएगा रूट के अंदर में, क्योंकि रूट अंडर लिखना है, तो रूट अंडर 169। इसमें भी आ जाएगा आपका रूट अंडर 169, इसका भी हो जाएगा आपका रूट अंडर 169। नहीं, और आपको मालूम है कि 169 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। नहीं, तो 169 का वर्गमूल होता है 13, तो हो जाएगा 3/13 -4/13 12/13 हो गया द्विक कोज्या। जब भी आपको द्विक कोज्या निकालने के लिए कहे, कोई भी सदिश आपको दे दिया जाए और कहे कि दिए गए सदिश से आपको निकालना है द्विक कोज्या, क्या निकालना है? द्विक कोज्या। एकदम आसान काम करेंगे। सबसे पहले जो सदिश दिया हुआ रहेगा उसके सभी अंकों को बिल्लग बिल्लग लिख देंगे, माने अलग 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 लिख देंगे। लिख दिए हैं। अब क्या करना है कि जो अंक लिखे हैं ना उसी अंकों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, और उसको जोड़ लेंगे। तो 3 का वर्ग करने से कितना आएगा? 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, ठीक है। देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16 और यहाँ 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144।
नहीं तो हो जाएगा 144 और 16 9 25, 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, यानी रूट अंडर 169। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो हो जाएगा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13 हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन समाप्त आपका। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे, आपको इतना ही काम करना है, आंसर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट ही हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, फिर भी आपके सामने क्वेश्चन है तो एक बार देख लीजिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए ना, देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर में, एक बार जल्दी से देख लीजिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा, मजा, हाँ मजा ही मजा है। ठीक है, कल हम जा रहे थे रास्ते से, ठीक है, तो एक ऐसे ही वो ट्रॉली बज रहा था और पता नहीं किस चीज का बज रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें गाना बज रहा था कि मुखिया जी के नदनी होखे तब बोली, हमरा तो बड़ा दूसरे लगा। वो क्या गाना है वो खेत बोली है, सुनिए, ये सब ना सुनना है। देखिए एक्स वाई कहता है कि एक्स वाई तल का समीकरण क्या है। एक्स वाई तल का समीकरण आपको बता दिए थे कि जो यहां पर दो को दिया हुआ रहेगा, एक्स वाई तल जैसे दिया हुआ है यहां पर एक्स वाई, तो बच गया क्या जेड, तो हो जाएगा जेड बराबर 0। एक्स वाई तल का समीकरण पूछेगा तो जो शेष बचेगा उसके बराबर में 0 लिख देना है। ठीक है, यदि आपसे पूछता कि वाई जेड तल का समीकरण क्या है, तो वाई जेड आ गया तो बच गया कथी एक्स, तो उस समय हो जाता x बराबर 0। जो दो को इसमें आ जाएगा उसको छोड़ देना है, और जो तीसरा बच जाएगा उसके बराबर में 0 कर देना है, आंसर। फिर मान लीजिए कि आपसे पूछता कि जेड एक्स तल का समीकरण, तो जेड एक्स इसमें आ गया तो बच गया क्या y, तो हो जाएगा y बराबर 0। ठीक है, तो ये तीन ही क्वेश्चन आपका है और तीनों के तीनों क्वेश्चन आप देख लिए। इस टाइप में सिर्फ 3 क्वेश्चन बनता है। यहां पर एक्स वाई तल का समीकरण कहेगा तो दो एक्स वाई आ गया तो बच गया क्या जेड, जेड बराबर 0। यदि पूछता कि वाई जेड तल का समीकरण, तो दो को जो आ गया उसको छोड़ देना है, और तीसरा जो बच गया उसके बराबर में 0, तो वाई जेड तल का समीकरण क्या हो जाएगा x बराबर में 0। अगला आपका है जेड एक्स तल का समीकरण, तो जेड एक्स आ गया तो बच गया क्या y, यानी हो जाएगा y बराबर में 0। ठीक है बाबू, है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, एगो डिटर्मिनांट देल है, ओकरा में ओकरे बाहर में एगो अंक लिखल है। अब पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा, जबकि आपको बता दिया गया है कि कोई भी डिटर्मिनांट, पहले आप लोग बनाइए, ठीक ना, हाँ चले बनाइए जल्दी से। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने हमको, चुप, गाना नहीं अभी। सवाल आपका है 5 डिटर्मिनांट 1 2 और 3 4। सुनिए, हाँ आपको बताए हैं कि यदि कोई डिटर्मिनांट आपको दिया गया है, ठीक है, और डिटर्मिनांट के बाहर में कोई कांस्टेंट लगा हुआ है और आपको मौन करता है, मौन कि हमरा ये कांस्टेंट जो है, ये वाला कांस्टेंट को अंदर धकेल दें। हम आपका मन करता है कि ये वाला कांस्टेंट को अंदर धकेल दें, तो सुनिए, धकेल तो दीजिएगा, लेकिन ये अंदर जब जाएगा, ठीक ना, एक कौन बीच में फोन कर दिया, बीच में फोन करना मना है किसी को, बीच में कोई फोन नहीं करेगा, फोन वगैरह बंद कर दीजिए सभी लोग, बीच में कहला फोन कर रहे हैं, बेचैनी भेल है। चलिए, हाँ तो आपका हो जाएगा, जब इसको आप अंदर ले जाइएगा ना, तो आपको बता दिए हैं कि या तो दुगो में गुना होगा, या फिर इधर गुना होगा, या फिर इधर गुना होगा, यानी या तो किसी कॉलम में गुना कर सकते हैं या फिर किसी रो में गुना कर सकते हैं। आप सभी अवयव में गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जब डिटर्मिनांट रहेगा तब, जब डिटर्मिनांट रहेगा तो आप किसी कांस्टेंट से यदि गुना करना चाहते हैं अंदर में,
तो या तो किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में गुना कर सकते हैं, सभी अवयव में गुना नहीं कर सकते हैं, गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए, हाँ, तो अब जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको बताएगा कि कहां कहां है। देखिए पहला ऑप्शन में है 5 से सब में गुना कर दिया है, नहीं गुना किया है, नहीं गुना किया है, खाली ऊपर वाला में गुना किया है, रो नंबर 1 में गुना किया है 5 से, नहीं। देखिएगा 5 1 है 5, 5 दूनी 10, बाकी नीचे वाला ज्यों कहते हो। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में जो है 5 3 15 5 के 20, नीचे वाला में गुना किया है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में जो है सब में गुना किया है, और ऑप्शन नंबर डी में जो है, ऑप्शन नंबर डी में 5 1 5 तीन गो में गुना किया है ना। आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें से कौन सही है, ठीक ना। ओ सॉरी, सबसे पहली चीज तो यहां देखिए, हमको एक गो लाइन दिख रहा है, लेकिन इसमें है वाकई में 2 गो लाइन, और 2 गो लाइन हम नहीं देखे थे, 2 गो लाइन है। सुनिए, तो जब 2 गो लाइन है तो इसका मतलब मैट्रिक्स है, 1 गो लाइन रहता तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट होता है। आंख कमजोर हो गया रे, बुढ़ाड़ी के शरीर हो गया, 75 पार हो गया उम्र, बताओ आए, दूरे से नहीं लौटता है, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। देखो यहाँ, तो अब तो ये हो गया मैट्रिक्स ना, तो यदि किसी मैट्रिक्स में आपको किसी कांस्टेंट से गुना करना हो तो सब अवयव में गुना करना होगा। इसको देखो, पे करता है, पे देखिए, तो सब अवयव में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। हाँ, ऐसा डबल है, डबल है, ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। ठीक है, तो सभी अवयव में गुना होगा। ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिएगा। अरे अगला सवाल देखो ना, अगला सवाल का टाइप हम ऐसा खतरनाक न बता दिए थे आपको कि एकदम आपके दिमाग में छप गया होगा। सवाल देखते ही कहिएगा कि ये सवाल ले, तुरंत आंसर मार इसका नहीं। हाँ, जो भी बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं इसका, उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग को बता दें कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस तरीके का सवाल हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना, और हमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था क्योंकि हमारे गुरुजी इस क्वेश्चन को बताने का तरीका हमको नहीं बताए थे, ठीक ना। हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमने खुद से मेहनत किया है, ठीक है। मतलब कहता है कि बार बार यदि आप प्रयास करते हैं तो कुछ नया निकल कर आ जाता है। हम आप लोगों से भी यही कहते हैं कि जब आप लोग बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो उसमें से कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा आपके लिए, ठीक है। और यही पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एबीसी समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है, तो कितना आ जाएगा, हाँ 3x + 1 है, 3x + 2 है, 3x + 3 है, ठीक है। और क्या है, 3x + 2 है, 3x + 3 है, और 3x + 4 है, ठीक है। इसके बाद 3x + a है, 3x + b है, और 3x + c है। कहता है कि ABC समांतर श्रेणी में है तो इसका मान कितना के बराबर होगा। आपको बता दिए हैं कि ये वाला सेम टू सेम होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम है, और इसके बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ ABC समांतर श्रेणी में है, इसका ये मतलब हो गया कि ABC के बीच का अंतर भी बराबर है, तब ना समांतर श्रेणी में है। आए तो देख लीजिए, इसके भी बीच का अंतर बराबर, इसके भी बीच का अंतर बराबर, इसके भी बीच का अंतर बराबर, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी ना है। चलिए देखिए, आइए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये इंटीग्रेशन का सवाल है। इंटीग्रेशन का सवाल देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन तो इतना एकदम चीर फाड़ करके पढ़ा दिए ना कि इंटीग्रेशन के सवाल तो आपसे डरता होगा। कहीं देखे हैं डराते हुए इंटीग्रेशन के सवाल को? नहीं देखे हैं? अभी देखिएगा, अभी डरा के भाग जाएगा आपसे। हाँ, पकड़ पकड़ के बनाना पड़ेगा। सवाल आपका है, इंटीग्रेशन करना है x³ और प्लस AQ प्लस 3a² x प्लस 3ax² इंटू dx। देख लीजिए, पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आराम से पहले देखिए, हमारा तो फॉर्मूला बुझा रहा है,
आपको बुझा रहा है कि नहीं? हमारा तो बुझा रहा है। क्या बुझा रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। हाँ हो ठीक है, फॉर्मूले है ना, लगा दो, फॉर्मूला है तब। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² बराबर होता है a प्लस बी के होल क्यू। a के जगह पर x और प्लस b के जगह पर a और इसका होल क्यू, तो x प्लस a के होल क्यू हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा बाबू? dx। सुनिए, होल पावर वाला का इंटीग्रेशन होता है कि पावर में एक जोड़ दीजिए और उतने से भाग कर दीजिए, तो x प्लस a के पावर में 4 और बट्टा में 4 और प्लस में c। पावर में एक जोड़कर उतने से भाग कर देंगे, पावर में एक जोड़कर उतने से भाग कर देंगे और फिर आपका जो है प्लस c लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा, साधारण सवाल था, तनी सानी आपको लटपटा रहा था, लेकिन आप लोग लटपटाने वाले हैं। इतना ना आप लोग को पढ़ा दिया गया है कि लटपटाइबे नहीं कीजिएगा, कन्हू ना कन्हू से आप उसका आंसर निकालिए दीजिएगा। अगला सवाल दिख रहा है उसको बनाइए एक बार, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, खाली धर फराइए नहीं कि इतना इतना क्वेश्चन करना है हमको। 15-20 क्वेश्चन करके ही हम चलेंगे ना, ऐसे पूरा का पूरा आपका कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक ना। आप देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप उसको यदि एक एक बार देख लीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट को अलग अलग करके, एक दिन इनवर्स देख लीजिए, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट अलग अलग करके देखिएगा, तो आप जब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिएगा तो आपसे वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे 100 क्वेश्चन बनाइए या 50 क्वेश्चन बनाइए। आपके अंदर वो टेंडेंसी है, आपके अंदर वो पावर आ जाएगा कि आप 100 के 100 क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, लेकिन 100 नहीं बनाना है। 50 से 51वां क्वेश्चन को छूना नहीं है, जान लीजिएगा, 50 बस, 51वां नहीं छूना है। चलिए अगले सवाल को देखिए, सवाल आपका है d sin log x। सवाल आपका है d sin log x, अब बट्टा में क्या है? dx, d sin log x बट्टा में dx। अच्छा एक चीज देखिए यहां पर, sin log x, यहां पर देखिए दो फंक्शन है, sin log x, sin का डिफरेंशिएशन cos, गुणांक में ज्यों का त्यों, log x का 1/x। चेक करो तो हो जाएगा cos log x बटा में x, कितना हो जाएगा? cos log x बटा में x। चेक कर लीजिए, cos log x बटा में x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको जो है दूगो मैट्रिक्स दिया गया है, कहता है दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये कोनो नया बात थोड़े ना है, मैट्रिक्स को जोड़ना कोई भारी बात है। हम तो बहुत आसानी से आपको सिखा दिए हैं कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है। आप तो कहिएगा कि हम मुझबानिये जोड़ देंगे, तो जोड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, मुझबानिये जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए ए का मान आपका दिया गया है, कितना है बुआ? 2 5 3 1, 2 5 3 1, और इसके बाद बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 1 5 6 2, 1 5 6 2। कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए a प्लस बी ना। हाँ देखिए जोड़ना कैसे है, तो दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। जोड़ने का कंडीशन है कि तभी आप दोनों अवयव को जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटि समान होगा, और यदि कोटि समान नहीं होगा तो फिर दोनों को आप नहीं जोड़ सकते हैं या फिर घटा भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। हाँ अच्छा, जब दोनों की कोटि समान होगा तब कैसे जोड़ना है, तो एकदम साधारण है, एकदम लॉलीपॉप। पहला वाला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए, या फिर दूसरा वाला को उठाकर पहला वाला पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ देना है ना। हाँ, संगत अवयव को जोड़ना है, तो जो जिसके सामने जाएगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो 2 1 3, 5 5 10, 6 3 9 और 2 1 3। ले लीजिए आंसर, ले लीजिए आंसर, हो गया। चलिए अगला सवाल जो है आपका कहता है डिफरेंशिएशन का सवाल है। सवाल देखिए ऊपर, एक बार ट्राई मार लीजिए, ऐसे सवाल एक बार बन चुका है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, अब इसी टाइप का सवाल पूछने वाला है तो हम अपना मन से कहला कुछ आपको पढ़ाना शुरू कर दें कि पढ़िए वही जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, पढ़ेंगे वही जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, फालतू में कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ना है,
वही पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखिए, इसमें दो फंक्शन हमें दिख रहा है, ठीक है। फंक्शन की पहचान जैसे ही करेंगे तो पता चला कि दो फंक्शन है, एगो तो पावर है, एगो साइन एक्स है। तब पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से एक कम कर लेंगे, तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 होगा, तो ये तो पावर वाला का हो गया। अब बच गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? कॉस एक्स, यानी हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है? तो साइन 2x। क्या होता है? साइन 2x। अब चेक कर लीजिएगा कि साइन 2x कहां पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है साइन 2x, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी साइन 2x, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं साइन 2x, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल डिफरेंशिएशन का ही सवाल है, लेकिन काफी मस्त सवाल आपको दिया गया है। हमारा तो दिल गदगद हो गया सवाल देख के। आपका हुआ कि नहीं हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्या है सवाल? डी लॉग EX बटा में DX। देखिए सवाल, देखिए था डी लॉग EX बटा में DX। अच्छा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो लॉग का होता है 1 बटा में x, x के जगह पर क्या है? EX। अरे ये तो कांस्टेंट है, नहीं ले, आंसर तो यही होगा 1 बटा में EX। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन तो आपका फॉर्मूला ही लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो आपका फॉर्मूला ही लिखा गया है, जो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि फॉर्मूला है नहीं, और इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, जैसे ही आपके सामने ये आया तो आपको इसके साथ वाला औरों सब याद हो जाना चाहिए। जैसे यहां पर आ गया कॉट इनवर्स x dx, यानी कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको सब याद आ जाना चाहिए। साइन इनवर्स x का क्या होता है, कॉस इनवर्स x का क्या होता है, टेन इनवर्स x का क्या होता है, सेक इनवर्स x का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स का x का क्या होता है। हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस इनवर्स x का पूछिएगा तो सिर्फ उसी में माइनस लगा देना है। जो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है सिर्फ उसी में क्या कर देना है? माइनस लगा देना है, यानी -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स x का कहेंगे तो टेन इनवर्स x का तो एक माइनसबा को हटा देंगे तो टेन इनवर्स x का बन जाएगा, अब माइनसबा को हटा देंगे तो कॉट इनवर्स x का बन जाएगा, नहीं। यानी टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस लगा देंगे तो -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x का। यदि आपसे सेक इनवर्स x का पूछेगा तो क्या हो जाता है 1 बटा में x इंटू √x स्क्वायर -1, और यदि कॉसेक का पूछेगा तो उसी में माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा नया सवाल है लेकिन काफी आसान है। आप देखकर समझ गए होंगे सवाल को, नया है लेकिन आसान है, ठीक ना। हाँ, देखकर ही समझ गए होंगे, मतलब कठिन नहीं है। सवाल कहता है कि डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन किसका? तो देखिए किसका निकालना है, x2 -2x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये क्या है, ये क्या है? तो ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मतलब क्या? उसका मान निकालिए, तो निकाल दीजिए। चलिए डी को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, मान निकालिए। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, अब -2 को 2 से गुना करेंगे तो -4 आएगा, माइनस पहले से है तो +4, अब बट्टा में क्या हो जाएगा dx। लीजिए अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हैं आसानी से। पावर वाला है तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन पावर से गुना करेंगे, पावर में से कम कर देंगे, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2x के बराबर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2x के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अभी अगला सवाल आपको तुरंत बताए हैं, तुरंत अभी बताए हैं,
ठीक है। और इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम डिफरेंशिएशन तो बताइए दिए हैं, इंटीग्रेशन पूछ दिया तो ओकरे ठा में उलट का आंसर बोल दीजिए आप ना, ठा में उलट का आंसर बोल दीजिए तो क्या होगा, जल्दी से देखिए, और ठा में उलट का आंसर बोल दीजिए एकदम ठा में, हाँ एकदम ठा में उलट दीजिए, जल्दी से आंसर बोल दीजिए, ठा में उलट का आंसर बोल दीजिए, हो गया बात खत्म, आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। चलिए देखिए क्या है, इंटीग्रेशन माइनस dx बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको तनी सनी और स्टैंडर्ड में लिखते हैं, स्टैंडर्ड में तो -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी आपको क्या बताए थे, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है। तो जब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन वो होगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स होगा प्लस सी लीजिए, क्योंकि आपको पहले ही मालूम है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी उल्टा उल्टा होता है, उल्टा के अनुसार आंसर है आपका। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत है नहीं ना? हाँ चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जरलहवा सब बड़ा हॉर्न बजाता है, देखिए क्या है, अरे बाप रे बाप, आई क्रॉस जे है हो, हाँ जे डॉट के, डॉट के क्रॉस प्रोडक्ट वाला का तो पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि आई जे के, इसके लिए आपको एक गोल का याद रखना है, ये रोटेशन आई जे के, और रोटेशन इनने चलता है ABCD के लेटर के अनुसार, आई के बाद जे के बाद के बाद आई के बाद जे के बाद के बाद आई के बाद जे के बाद के, ऐसे रोटेशन चलता है। आई जे है तो के आंसर होगा, जे के रहेगा तो आई आंसर होगा, के आई रहेगा तो जे आंसर होगा। तो यहां पर क्या है, आई जे तो क्या होगा के, ये हो गया आपका के डॉट के। सुनिए यहां डॉट प्रोडक्ट है और दोनों सेम टू सेम है, तो जब दोनों सेम टू सेम रहेगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। तो जब यहां 0 डिग्री का कोण बन रहा है और डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा, यानी cos 0 डिग्री का मान चाहिए, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले सवाल को देखें। अगला सवाल भी आपको दिख रहा है, देखिए एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए बनाइए, तब तक मिटा लेते हैं इसको। 15 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज आपका था छोटा सा, जिसको आप लोग बखूबी एंजॉय कर रहे होंगे, एकदम क्वेश्चन बना बना के दिल खुश कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। ऐसे ने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, एकदम धाग धुआं छोड़ा दीजिएगा। नहीं देखिए सवाल आपका है कि साइन 10x का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन है ना हो, साइन 10x का डिफरेंशिएशन करना है, कर दीजिए साइन 10x का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले देखिए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस, कोणांक में क्या है तो 10x, जो कहते हैं लिखेंगे। लेकिन यहां देखिएगा यदि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के साथ जो कांस्टेंट है उतना से गुना करना पड़ेगा आपको। यदि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के साथ जो कांस्टेंट है कोणांक में उतना ही से आपको गुना करना पड़ेगा, और यदि आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो x के साथ जो कांस्टेंट होगा उतना से भाग करना होगा। यहां डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए x के साथ जो कांस्टेंट है उससे गुना कर देंगे, इसका आंसर बन जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 cos 10x। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, फुल एंड फाइनल, ठीक ना। हाँ जो लोग शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं kiए हैं कर लीजिएगा, लाइक को कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो ना हो। चलिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x इंटू dx। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan 2x, अरे कोणांक में है उसको ज्यों कहते हैं लिखेंगे ना,
हाँ, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उससे क्या करना होगा, भाग, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट से गुना करना होगा, यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट से भाग करना होगा, आप प्लस c लिखना तो अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है 15 क्वेश्चन का यह टेस्ट सीरीज आप लोगों ने देखा, भली भांति मजा आया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में, और इसी तरीके से आप लोग ऐसे ही 15-15, 20-20 क्वेश्चन करके आप लोग के लिए हम लेकर आते रहेंगे। आप लोग एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन को बनाते रहिएगा, काफी मजा आने वाला है। ठीक है, और यदि आप में से कोई भी लोग, ठीक है, यदि मान लीजिए कि जिनकी पूरी तैयारी नहीं है और यदि वो और बेहतर तैयारी को बनाना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, सब वीडियो को चुपचाप देख लीजिए बिना हल्ला किए हुए। हाँ, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तनिया को हल्ला गुल्ला नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है चुपचाप जाकर सब वीडियो को देख लीजिए, सबको बता भी देना, ठीक ना, देख लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं ना। चलें, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।